मुंबई की सियासत में ना एक बहुत बड़ा तूफान आया है जिसने दशकों पुराने समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। हाल के बीएमसी चुनावों ने महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर को एक नया आकार दे दिया है। तो चलिए इस बड़े सियासी बदलाव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। मुंबई नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सपनों का शहर है ना, भारत की इकोनॉमिक हार्टबीट। यहाँ जो होता है उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। और इस शहर की सत्ता का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो है बृहन मुंबई महानगर पालिका, यानी कि बीएमसी। तो आखिर ये बीएमसी इतनी खास क्यों है? ये सिर्फ एक लोकल नगर निगम नहीं है, बल्कि मुंबई की सत्ता का असली पावर सेंटर है। समझते हैं कि इसका इतना महत्व आखिर है क्यों। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? बीएमसी ना देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल बॉडी है। इसका हजारों करोड़ का बजट इसे जबरदस्त ताकत देता है। और यही ताकत, यही पैसा इसे राजनीतिक पार्टियों के लिए एक जंग का मैदान बना देता है। सोचिए, सड़कें, पानी की सप्लाई, हेल्थ, एजुकेशन, शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब बीएमसी के हाथ में है। सच तो ये है कि मुंबई में रहने वाले हर इंसान की जिंदगी सीधे तौर पर बीएमसी के फैसलों से जुड़ी हुई है। तो इस बार का जो चुनाव था ना, वो सिर्फ पार्टियों के बीच की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये विचारधाराओं की, लीडरशिप की और एक पूरी विरासत की जंग थी। देखते हैं कि इस महासंग्राम में कौन-कौन से बड़े खिलाड़ी आमने सामने थे। मैदान में दो बड़ी ताकतें थीं। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति जो सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, और दूसरी तरफ ठाकरे गुट की शिवसेना जिनका बीएमसी पर दशकों से कब्जा था। मतलब साफ था, एक स्थापित सत्ता और एक महत्वाकांक्षी दावेदार के बीच की सीधी टक्कर थी। और जिस दिन वोटिंग हुई ना, पूरे मुंबई में एक अजीब सा माहौल था। हवा में एक एक्साइटमेंट भी था और एक टेंशन भी। हर कोई जानता था कि एक-एक वोट, जी हाँ, हर एक वोट सत्ता का पूरा समीकरण बदलने की ताकत रखता है। शहर ने अपना फैसला सुना दिया था और अब बस नतीजों का इंतजार था। ये सिर्फ एक गिनती नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दिन था जो मुंबई के राजनीतिक इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। नतीजे जब सामने आए तो सब हैरान रह गए। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने साफ बहुमत हासिल कर लिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी और दशकों से बीएमसी पर काबिज ठाकरे गुट के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका। और इसी नतीजे के साथ ही एक नए दौर की शुरुआत हुई। महायुति गठबंधन ने बहुमत हासिल करके उस शासन का अंत कर दिया जो कई दशकों से चला आ रहा था। लेकिन इस चुनाव का मतलब सिर्फ जीत और हार तक सीमित नहीं है। इसके पीछे ना मुंबई की सियासत के कुछ बहुत गहरे इशारे छिपे हैं। ये हार कितनी बड़ी थी, ये समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। दशकों पहले ठाकरे परिवार ने बीएमसी पर अपना कंट्रोल बनाया था और सालों तक ये उनका एक ऐसा किला था जिसे कोई भेद नहीं पाया। लेकिन 2026 के इस चुनाव ने उस लंबे शासन का अंत कर दिया। राजनीतिक जानकारी से सिर्फ एक चुनावी हार नहीं मान रहे, वे कह रहे हैं कि ये ठाकरे परिवार की राजनीतिक विरासत पर अब तक का सबसे बड़ा आघात है। ये सिर्फ एक किला ढहना नहीं था, बल्कि एक पूरी राजनीतिक जमीन का खिसकना था। लेकिन ये कहानी सिर्फ सियासत की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये उन मुद्दों की कहानी है जो मुंबई के आम लोगों से जुड़े हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये बदलाव आया क्यों? इसका जवाब सियासत की गलियों में नहीं, बल्कि मुंबई की सड़कों पर, लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में छिपा था। जनता का जनादेश बिल्कुल साफ था। बेहतर सड़कें, 24 घंटे पानी, ट्रैफिक से राहत और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। ऐसा लगता है कि इस बार वोट राजनीतिक वफादारी से ज्यादा इन बुनियादी जरूरतों पर दिया गया। ठीक है, सत्ता बदल चुकी है और अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य को लेकर है। मुंबई के सामने अब आगे का रास्ता क्या है? सबसे अहम सवाल यही है कि क्या नई सत्ता मुंबई की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? क्या वो उन मुद्दों को हल कर पाएगी जिनके लिए उन्हें चुना गया है? या फिर बीएमसी की राजनीति एक बार फिर विवादों और सियासी खींचतान में उलझकर रह जाएगी? एक बात तो तय है, 2026 के बीएमसी चुनाव ने यह साफ कर दिया है कि मुंबई बदल रही है और उसके साथ साथ उसकी राजनीति भी बदल रही है। अब सिर्फ वादों से नहीं, बल्कि काम पर ध्यान देना होगा। अब नई सरकार के हर कदम पर पूरे शहर की और शायद पूरे देश की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि वादों का दौर खत्म हो चुका है और अब काम का इम्तिहान शुरू हो गया है।
सत्ता अब परीक्षा में है।